नमस्कार, स्वागत है आपका। जी न्यूज लेकर आया वोटों की बारात और आज हम पहुंच चुके हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अयोध्या की जनता का, फैजाबाद की जनता का, जो आज अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए आ गई है। यहां इस बिड़ला मंदिर के, बिड़ला धर्मशाला के प्रांगण में नेताओं से सीधे बात करने के लिए, अपने सवालों के जवाब लेने के लिए, अपने मुद्दे रखने के लिए। अयोध्या नगरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सब जानते हैं भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पर। और अयोध्या वो है जो न केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है बल्कि लोगों को केंद्र की सरकार तक पहुंचा देती है। पर क्या किसी ने भगवान राम को जो वादे किए थे उस जगह तक पहुंचाया? इन सवालों का जवाब आज इस प्रांगण में नेताओं से मांगेंगे। तो शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। हमारे साथ आज कौन कौन से खास मेहमान हैं मैं आपको बता दूं। स्वागत कीजिए अवधेश पांडे बादल जी का। जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी फैजाबाद के, लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। ताली तो सब लोगों को मुझे लगता है मिल के बजा लेनी चाहिए। आप समर्थक किसी भी पार्टी के हो, स्वागत कम से कम अपने नेताओं का सबको करना चाहिए। है तो ये आप ही के बीच से। राहुल सिंह हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी छात्र सभा के और सीएम अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राहुल सिंह का भी। अली सईद खान साहब हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और खासियत उनकी आप अभी रूबरू हो चुके हैं, शायरी भी करते हैं राजनीति में रहते हुए। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। बाकी तालियां मुझे यकीन है अपनी बातों से और अपनी शायरी से वो आप लोगों से जरूर बजवा लेंगे। और स्वागत कीजिए वीएन दास साहब का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहीं के रहने वाले हैं। इस इलाके को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की जरूरतों को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अयोध्या आंदोलन से लेकर, मंदिर आंदोलन से लेकर तमाम बड़े मुद्दों पर वो रिपोर्टिंग कर चुके हैं। और स्वागत कीजिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे का, जो आप सबके बीच में मौजूद हैं। और खास बात यह कि विशाल खुद भी इसी नगरी के रहने वाले हैं। तो अपने ही आदमी के लिए जिसे आपसे सवाल पूछने हैं, और जोर से ताली बजाइए। तो जैसा हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम कहते हैं हम नेताओं से प्रवचन नहीं कराएंगे, हम नेताओं से वचन दिलाएंगे। तो आज इन तीनों से पहले वचन दिलवाते हैं आपको कि इनकी बारी आती है, अगर आप इनको वोट देते हैं तो ये आपके लिए क्या करेंगे। राहुल सिंह, समाजवादी पार्टी की सरकार है सूबे में, अगर एक बार फिर जनता आप पर भरोसा करती है तो आप क्या करेंगे अयोध्या की बेहतरी के लिए, फैजाबाद की बेहतरी के लिए? इससे पहले पावन नगरी अयोध्या में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके उनकी त्वरित आर्थिक योजना से 14 कोसी पंचकोसी श्री राम परिक्रमा मार्ग का निर्माण कराने का काम किया है, जो कि बन के तैयार हो चुकी है। और अब की दीपावली में हमारे श्रद्धालु उसका तीसरा परिक्रमा करने जा रहे हैं। आपसे बताना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से जिस मार्ग से राम जी गए थे, रामगमन मार्ग को भी 14 करोड़ रुपए का स्वीकृति कर दिया है, जिसका मार्ग बनना शुरू हो गया है। आप PWD के उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। ये खड़े हैं यहाँ सवाल करने के लिए। रामगमन मार्ग गडकरी जी ने जो दिया है वो दूसरा मार्ग है। जो ये मार्ग हमने दिया है वो गौरव मार्ग से प्रभु श्री राम गए थे, उस मार्ग को इन्होंने मार्ग नहीं समझा है। ये कोई दूसरा राम मार्ग समझते हैं। मेरी बात आप सुनिए, जो गडकरी जी ने दिया है, फिर बारी बारी से जो गडकरी जी ने दिया है वो प्रतापगढ़ तक जा रहा है। और जो उस मार्ग का टुकड़ा खराब था, जो गौरा इन्होंने तो आनन फानन में रात में शिलान्यास कर दिया। और राम वनगमन मार्ग जो 154 करोड़ की लागत से बनना है, प्रदेश सरकार ने उसकी एनओसी नहीं दी। ये क्या बात करेंगे? सुनिए एंकर साहब, मैं जिला अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि उस पर समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को PWD विभाग मिलने के बाद उस पर धन आवंटित होके काम शुरू हुआ है कि नहीं, इसका जवाब दें। मैं एक चीज जानना चाहता हूं राहुल जी आपसे, अगर रामगमन मार्ग है तो रामगमन मार्ग गडकरी जी का अलग और अखिलेश जी का अलग अलग कैसे हो सकता है?
राम वनगमन मार्ग जो 154 किलोमीटर का हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी बता रहे हैं, वो 154 करोड़ की लागत से वो फैजाबाद से प्रतापगढ़ तक का है। उस पर 1 रुपया धन नहीं आवंटित हुआ है। अभी जो हमने दिया है उसमें 13 करोड़ का धन आवंटित। केंद्र सरकार ने 154 करोड़ की स्वीकृति दी है। एनओसी के स्तर पर वो मामला लंबित है। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जब उनको लग गया कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है तो उन्होंने रात में तमसा तट के किनारे रात में 12 बजे पत्थर लगवाए हैं। जब उनको लगा कि उस उत्तर प्रदेश की सरकार के चुनाव के पहले बीजेपी चाहता हूँ कि आप तथ्य जा रही है, तो रात में 11 बजे पत्थर लगवाए गए। 11 बजे नहीं, मैं पूरी सुबह 11 बजे चाहता हूँ। सुबह 11 बजे मैंने खुद उसका शिलान्यास किया है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से इस चैनल से वचन देना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार का उस पर धन आवंटित होके और 25% काम नहीं खत्म होगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये काम अली साहब जब सरकार 5 साल के बाद उद्घाटन होना चाहिए, शिलान्यास नहीं होना चाहिए। अली साहब आप बोलिए। हम लोग आप बोलिए अली सरकार साहब। बनाने जा रहे हैं, हमारी सुनिए। सच क्या है? मैं आपको बताऊं, हमारी जब सरकार थी हमने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बना करके दे दिया। नंबर 1, 2007 से 12 के दरमियान जो हमारी सरकार थी हमने 14 कोसी परिक्रमा मार्ग बना करके दे दिया। नंबर 1। नंबर 2, राम की पैड़ी से आप दोनों लोग, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, यादव सिंह के मुद्दे पर एक रहते हो, क्यों यहाँ लड़ते हो? जनता जानती है, बहुजन समाज पार्टी के यादव सिंह प्रकरण कानून पर व्यवस्था की बात में बताओ। फैजाबाद में दंगा कराया आप लोगों ने, 6 दिसंबर को यहाँ पे आप लोगों ने बवाल काटा। हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है वो पूरे प्रदेश में फैजाबाद में भी कानून व्यवस्था कायम किया। 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। यहाँ 500 दंगे हुए और आपके जमाने में यहाँ पर 6 दिसंबर को वो नंगा नाच हुआ। आप किस मुंह से बात करने आए हैं? मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ कि पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी वो करता है, वो माइक पर जब आता है कलाकारी वो करता है। किया वादा के अच्छे दिन तो 15 लाख दूंगा मैं, मिली जब देश की कुर्सी तो मक्कारी वो करता है। क्या बात करते हैं? बसपा के साथी से कहना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। सरकार हम बनाने जा सुन लीजिए, सुन लीजिए, 200 सुन लीजिए, सुन लीजिए, 150 सीट सुन लीजिए, आ चुकी है। सुन लीजिए, हमारी बन गई बहन, सुन लीजिए, सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, प्रदेश की मुख्यमंत्री सुन लीजिए, बनने सुन जा लीजिए। रही हैं। मैं आपको बताऊं, सुनेंगे? हमारा भारी भरकम हाथी सारे निशानों को कुचल दे रहा है। ठीक, बोलिए अध्यक्ष जी। हंटर देख के जिसको सलाम करते हैं, ये बसपा के वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। कभी लंदन, कभी जर्मन और पेरिस नहीं है, जमाने भर की खुशबू नहीं है, बिन पूंजी व्यापार नीलामी होती है। ये ऐसे लोग व्यापार हैं, टिकटों की नीलामी करने वाले लोग हैं। ये विकास की क्या बात कर रहे हैं? नारा नहीं, नारेबाजी नहीं, बात नहीं, नारेबाजी मत कीजिए, नारेबाजी मत कीजिए, कम से कम पता नहीं भारत की सरकार चलाना। ठीक। राहुल जी बोलिए, बोले राहुल जी। पहली बात, ये वही अयोध्या की नगरी है जिसका भारतीय जनता पार्टी का जब उम्मीदवार घोषित होता है तो उसके ये कार्यकर्ता जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ के लोकल सांसद को बंधक बना देते हैं। सारे अखबारों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट का विरोध होता है। माननीय जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, इनके सांसद को इनके कार्यकर्ताओं ने रस्सी से बंधक बना दिया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। कहता हूँ, इनके जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक पूंजीपति ने इनके जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया। इनके सारे जिला पंचायत सदस्य खरीद लिए गए। हमारे पार्टी में कोई भी निर्दल नहीं लग रहा है। इनके यहाँ 3 प्रत्याशी निर्दल। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। 25 साल विधायक रहे, ये बताइए अयोध्या की गलियों से बदबू आ रही है, आखिर आपने क्या किया? सर मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ। वीएन दास साहब से मैं यही पूछने वाला था। मैं आपको बताऊं, मैं पूछ रहा हूँ, ये लोग एसी में हैं और भगवान हमारे पीएसी में है। ये लोग अच्छे हाल में, ये लोग अच्छे हाल में, मेरा भगवान बेचारे तिरपाल में। बताइए, मेरा सवाल यही है सर, वीएन दास साहब बात कर रहे हैं राम के नाम पर यहाँ की राजनीति होती है। राम के नाम पर यहाँ से लोग अपनी राजनीति चमका के कहाँ तक पहुँच जाते हैं और राम वहीं त्रिपाल में बैठे रह जाते हैं। देखिए, यहाँ की जनता सर बिजली सड़क पानी नहीं मांगती क्या? केवल जय श्री राम कह दो चल देती है। जी जी, जो बहस हो रही है
वो जिस तरह से झगड़े में चलता है वैसे योजनाएं भी झगड़े में यहाँ फंसी हुई हैं। पहली चीज़, जब जब चुनाव आते हैं बहुत सारी योजनाएं घोषित होती हैं, चाहे सत्ताधारी दल रहता है, जो भी सत्ताधारी दल रहा है, योजनाएं अच्छी होती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन यहाँ पर कभी ज़मीन पर ठीक दिखा नहीं। राम की पैड़ी यहाँ पर बनी, कांग्रेस की रिजीम की है वो निर्माण, बहुत सारे उसके अंदर परिवर्तन करने की कोशिश की गई, आज भी उसकी हालत बहुत बुरी है। जितने भी अयोध्या के तट पर जो सारी योजनाएं बनी हैं, जो भी दिख रहा है, उनका संचालन सही नहीं होता। राम की पैड़ी से लेकर और भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो बना हुआ है वहाँ पर म्यूजियम, उसका संचालन क्या होता है, देश विदेश के लोग वहाँ आएँ, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो योजनाएं बनती हैं उनका सही उपयोग आम जनता के लिए यात्रियों के लिए नहीं हो पाता, ये भी एक चीज़ है। तो ये तालमेल की कमी। मायावती की रिजीम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर राम कथा संकुल का बना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे सरकार बदली, वो वहीं रह गया, आगे उसके ऊपर काम। ठीक है सर, मैं एक चीज मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैंने जो आपसे सवाल कहा कि लोग यहाँ अपने स्थानीय मुद्दे देख के वोट देते हैं क्या केवल राम के नाम पे वोट देते हैं? क्या आपके इलाके में पीने के पानी की समस्या है? ठीक है, समझ गए। क्या आपके इलाके में बिजली की समस्या है? क्या आपके इलाके में सड़कें शानदार और चमकदार हैं? क्या आपका शहर साफ सुथरा है? क्या आपके शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है? अब बताइए राहुल सिंह जी, इसमें तो आपके लोग भी हैं, इनके लोग भी हैं, जब अपने पे पड़ती है सबको हाथ हिलाना पड़ता है। कहीं ना कहीं पहली बात एंकर साहब, हम आपसे निवेदन करें, हमारे लोग या इनके लोग नहीं है, ये सब आप ही के लोग हैं, हमारे लोग हैं, सम्मानित निवासी है, सबका सम्मान है। पहली बात, कोई ना हमारा है ना कोई तुम्हारा है, हम लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, लोग सब अयोध्या की पावन नगरी के हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया, पूरा कीजिए बात को। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या फैजाबाद की राम की पैड़ी को जो लोग मेला करने आए हैं, राम की सौगंध काके काले, इतनी अच्छी व्यवस्था इस बार की थी। महंत गुरु जी बैठे हैं हमारे सामने, बोले मान जी। अयोध्या रामपैड़ी की बात जहाँ तक आती है, सर्वाधिक गंदगी 5 सालों में रही। वहाँ गेट शुरू हुआ, आज तक नहीं बन पाया है। अगर वाटर सप्लाई की बात देखी जाए, कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ सरकारी पानी की सप्लाई हो। सड़कों की जो स्थिति है, इधर चुनाव आया है तब जाके शुरू हो पाया है। अभी काम करवा रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं, जहाँ अच्छी सड़कें बनी थी उसको खुदवा के सीवर डलवा दिए। ठीक, जो सीवर आज तक नहीं चालू हो पाया। ठीक, चुनाव के समय में काम शुरू हुआ, 5 साल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा आचार संहिता के बाद कोई काम शुरू हो सकता है? सर, चुनाव आने वाला होता है तब तो काम शुरू होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? और सुन लीजिए मेरी बात सर, एक दिन में घर से बैठ के रिमोट से 120 पर्दे ऐसे ही हट जाते हैं कि पत्थरों पर से। क्या कह रहे हैं सर? एक दिन में बड़े बड़े नेता अपने घरों पे बैठ के चुनाव के महीना पहले हम आपकी कैसे रिमोट से पर्दे खींचते हैं सर, आपको नहीं पता क्या? शिलान्यास करते हैं ना, लेकिन काम नहीं शुरू होता जमीन पे, काम पहले से चल रहा है। उन्होंने 5वें साल में शिलान्यास किया है, जब उद्घाटन का समय होना चाहिए तो शिलान्यास करते हैं। इनको जब उद्घाटन करना चाहिए, आपको तो किसी चीज की एनओसी नहीं मिलती। हम आपको बता दें, कल्याण अच्छा, अयोध्या के लिए आपने कौन सी रोड बनवाई है? आप सुन लीजिए अयोध्या में 2-3 रोडें बताई, हम 100 रोडें बता रहे हैं। आप सुन लीजिए, 1998 में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। 21 करोड़ से अयोध्या में राम कथा पार्क बना, अयोध्या में कुंडों का सुंदरीकरण हुआ, अयोध्या में सभी सब स्टेशन लगाए गए, बिजली की व्यवस्था ठीक हुई। केवल मैं 2.5 साल का काम बता रहा हूँ। अयोध्या में को केंद्र मान करके मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ने किया। फैजाबाद से सुल्तानपुर तक की सड़क बन गई है। फैजाबाद से जगदीशपुर तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास हो गया है। फैजाबाद से जनकपुर तक लेकर सड़क निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है। फैजाबाद से बस्ती तक नई रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है। फैजाबाद से इलाहाबाद तक ठीक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का आज वोटों की बारात में आने के लिए। आज इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले पड़ाव में चलेंगे गोरखपुर और उसके बाद बनारस पहुंचेगा वोटों की बारात का कारवां। अयोध्या से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।